नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा आपका इसलिए कहता हूं कि आपके भी कुछ मुद्दे रहेंगे तो हम अपनी चर्चा में जरूर लेंगे। लेकिन मुद्दे जो है खास होने चाहिए, लोगों के हित के होने चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको जो है हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करना होगा। अगर पहली बार देख रहे हैं या लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप हमारे मेंबर बन जाएंगे और आपकी समस्या हमारी समस्या। तो आज की वीडियो बात करते हैं। आज का वीडियो जो है महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर भी है। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो दो चीजें हुई है। एक तो वर्षा बंगले पे यानी मुख्यमंत्री निवास पे जो है मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जी जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मिले, और दूसरा जो घटना में जो है शरद पवार जी के घर पे जो है बच्चू कडू मिले। बच्चू कडू के घर पे शरद पवार मिले। बच्चू कडू शरद पवार का बैठक वो अमरावती में जी, और वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री के साथ राज ठाकरे जी का बैठक। क्या है राजनीतिक मायने, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे हमारे सभी अनिल थत्ते जी से, और जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो भेंट और वार्तालाप हो रही है किस तरफ जा रही है राजनीति। सर क्या कहेंगे सर, ये दो बैठक हुई, यानी पक्ष के साथ भी हुआ है, विपक्ष के साथ में भी हुआ है, दोनों जगह बैठक हुई है, यानी पवार साहब और बच्चू कडू और वर्षा बंगले पे जो है दोनों विपक्ष ही है, क्योंकि बच्चू कडू जो है जी वो महायुति के साथ है जी। वो अच्छा। इनके साथ महाअघाड़ी के साथ है ही नहीं, है ही नहीं जी। वो धमकी देते रहते हैं कि आपने ये नहीं किया तो वो नहीं, वो नहीं तो वो नहीं। वो राजकारण के मनोज जनांगे ही है। तो वो ऐसी धमकियां देते हैं, उनको बहुत प्यार आता है धमकी देने को। तो वो अलग अलग लोगों से मिलके ऐसे भ्रम फैलाने की, क्या वो राजनीतिक कुछ दबाव बनाना चाहता है, राजनीतिक नहीं क्या नहीं करना चाहता है? वो क्या है ना, एक ही जगह दोनों चीजें बोल देते हैं। उन्होंने क्या बोला, अभी पूरा मामला है ना, वो दो चार पेपर, दो चार चैनल वगैरह करके उसका सूत्र आपको जोड़ना पड़ता है। उन्होंने बोला है कि जब तक एकनाथ शिंदे मंत्री है, मुख्यमंत्री, तब तक मैं दिल में ये बात भी नहीं लाऊंगा कि मुझे इनको छोड़ना है। अच्छा, हाँ, तो ये स्टेटमेंट जो है उनका कि भाई एकनाथ शिंदे जब तक मुख्यमंत्री है मैं नहीं छोड़ूंगा, तो ये स्टेटमेंट करने के बाद शरद पवार के मिलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री अभी है और मेरे ख्याल से वो बाद में भी रहने वाले हैं, बाद में भी वो रहेंगे। उनको हटाने की बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि वो फिर वचन भंग हो जाएगा, उसके बहुत अलग परिणाम निकलेंगे। तो ऐसा है कि सब दोनों टाइम पास वाले हैं। बच्चू कडू को भी कोई काम नहीं है। अच्छा। और कैसे ना, आप हम दोनों अभी थाना में रहते हैं, मगर आप समझो पूना में रहते हैं, और मैं पूना आ गया और आपको फोन किया कि मैं पूना आ रहा हूँ। अरे पुणे आ रहे हो तो चाय के लिए आ जाओ ना मेरे पास। बैठते हैं 5 मिनट, बैठते हैं, गप्पा मारते हैं। आप भी पॉलिटिक्स में, आप भी, ये भी 40-50 साल से पॉलिटिक्स में है बच्चों, और वो भी पॉलिटिक्स में है। पवार साहब तो 55 साल हो गए उनके। तो मिलते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा करने में क्या जाता है। तो इस तरह से ऐसा हुआ है कि बच्चू कडू के घर वो गए चाय पीने के लिए, और जाते हैं। सर ये क्या है ना, अभी ये मीडिया आ गया करके लोगों को इसकी बात नहीं होती है। नहीं तो मैं जब से काम कर रहा हूँ 55 साल से, और बहुत सारे लोगों के काम किया है। सर हम किसी गांव में जाते हैं तो विरोधी पार्टी का भी आमदार होगा, मंत्री होगा, कुछ भी होगा, तो हम चाय पीने जाते ही उसके घर, मिलते भी हैं। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बच्चू कडू का एक तो ये है कि उन्होंने बोला है कि सीएम जब तक है शिंदे मैं नहीं जाऊंगा, तो वो मतलब है नहीं। दूसरी बात है कि ये चर्चा पवार साहब से उन्होंने बोला है कि मैंने क्या चर्चा की, तो शेतकरी जो है किसान, उसके बारे में चर्चा की, फिर गन्ने का प्रॉब्लम है उसके बारे में की, मिथॉइल के बारे में वो जो नया आया उसके बारे में बात की। तो ये बातें कैसे है ना, जो मुझे मालूम है वही आप मुझे बताएंगे, और जो आपको मालूम है वही आप मुझे बताएंगे, और दोनों को एक ही चीज़ मालूम है कि नहीं? दोनों भी इसी फील्ड में है, तो दोनों को भी एक ही चीज़ मालूम है। तो ऐसा है ना कि एक 15-20 मिनट चाय पिए। अभी कैसे है ना, मीडिया वालों को कोई सी न्यूज़ बनानी होती है करके बच्चू कडू और शरद पवार, इसमें क्या राज है, इसमें क्या कुछ होने वाला है क्या, वगैरह वगैरह, वो देना पड़ता है। नहीं तो खाली ऐसा अगर न्यूज़ दिया, सर हम लोग भी पढ़ेंगे नहीं ना कि बच्चू कडू आणि यांची औपचारिक भेट, सर कोई कुत्ता नहीं देखेगा वो। घर घुसमेलं की बच्चू कडूंच्या मनात काय आहे, शरद पवार बच्चू कडूंच्या भेटीचे नेमके रहस्य काय, तो तुरंत देखेंगे। और ऐसा अगर जो मैं बोलता हूँ, हमेशा लोग मुझे बोलते हैं कि आप टाइटा फिश कर देते सबकी, तो टाइटा फिश ही है ये, इसमें भी कुछ नहीं है। वो शरद पवार के साथ जाने वाले नहीं है, उनके साथ वो रह चुके हैं सर, बच्चू कडू उनके साथ, वो सबके साथ रह चुके हैं।
इंडिपेंडेंट है, कहीं भी जा सकते हो तो हाँ नहीं, इंडिपेंडेंट है करके भी, और उनका स्वभाव भी ऐसा है, इसकी जमीनें उधर गए, उधर नहीं गए, उधर गए, तो उसने सबका अनुभव लिया है। तो अभी उनके साथ जाने का, क्योंकि भ्रमण निराश होके तो बाहर निकले वो जी 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 बच्चों को, और वो मंत्री भी थे। मंत्री थे ना सर, वही मैं कह रहा हूँ कि 2019 में जब सरकार बनी महाविकास आघाड़ी की, तो उसमें मंत्री थे। जब शिंदे साहब निकले तो उनके साथ में वो निकले, उनको लगा कि इसमें भी मंत्री पद मिलेगा, और उन्होंने दबाव भी बनाया था मंत्री। नहीं सर, उनको मंत्री पद का दर्जा देके एक मंत्री पद दिया, मतलब मंत्री पद नहीं है पर दर्जा दिया है उनको, राज्य मंत्री का दर्जा होगा कुछ। हाँ, वो देके एक मंडल दे दिया है उनको। तो ऐसा कोई उनका शिकायत होने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है, एक गाँव में गए, मिले एक दूसरे से, पेपर वालों को एक खबर चाहिए थी, वो खबर फुसकी है, एकदम ठुसकी है, और उन्होंने उसके ऊपर मसाला डाल के उसको दिखाया कि बच्चों को कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ करने वाले नहीं है जी। वो इनके साथ ही रहेंगे, उनके हाथ पत्थर के नीचे होते हैं, वैसे उनके भी हाथ पत्थर के नीचे हैं। वो भी अगर बगावत करते हैं तो ऊपर से ईडी फीडी आ जाएगी। खबर इसलिए ज्यादा बड़ा है क्योंकि पवार साहब खुद गए हैं मिलने के लिए ना, इसलिए लोग, अगर बच्चों को वहां पे आते पवार साहब के घर पे तो अलग बात होती। सर, अमरावती में घर अगर बच्चू कडू का है जी, तो पवार साहब के घर कैसे जाएंगे? पवार साहब का घर नहीं है उधर, उनका दौरा था, हाँ, वो टूर पे गए थे उधर, तो वहां पे शरद पवार का घर कहाँ है? तो बच्चू कडू कैसे जाएंगे? बच्चू कडू के घर पे गए ना शरद पवार। हाँ ना, वही घर अभी आप अमरावती में आए हैं जी, अमरावती में आए हैं तो मैं क्या पुनः आके शरद पवार के घर जाऊंगा? मैं अमरावती में, मेरे ही घर, और मेरा घर क्या ऐसा ये है कि वहां वो आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना, बुलाते हैं। सर, हमारे शिंदे साहब तो छोटे से छोटे घर में जाते हैं, प्यून के, सिपाही के घर में भी, महापालिका के एक सिपाही उसके घर में भी वो गए थे जनपति में। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पवार साहब उनके घर गए, मतलब पवार साहब को कुछ जरूरत थी, पवार साहब को उनसे कुछ बोलना था, करके गए, ऐसा नहीं। ऐसा भी हो सकता था कि बच्चू कडू अगर गांव में नहीं होते तो मिलते भी नहीं थे। गांव में हैं, आप आए हैं, हमारी पुरानी दोस्ती भी है जी, आपको बुला लिया, तो इसमें कुछ पवार साहब के यहाँ जाना और पवार साहब ने जाना, ऐसा कोई उसमें मामला, फिर वो मसाला लगाने की बात होगी। वही पवार साहब क्यों गए? पवार साहब, अरे सादी बात है, फॉर्मेलिटी है, उनके गाँव गए तो उनके घर जाएंगे, उनको मिलेंगे, एक चाय पीने से क्या फर्क पड़ता है? एक 10-15 मिनट गप्पा मार दी। एक सर कैसा है ना, विरोधियों से भी अच्छे समझ रखने पड़ते हैं, भले वो अपने साथ नहीं है मगर कभी भी हाथ पकड़ सकते हैं उनका, बोल सकते हैं। और ये आंदोलक आदमी है। सर, पवार साहब के बहुत सारे साकर कारखाने हैं, उनके दोस्तों के साकर कारखाने हैं, साकर कारखानदारों से लड़ाई किसकी है? बच्चू कडू की है। तो थोड़ा उनको साकर कारखानदारों का भी जो कहना है वो भी वो बता सकते हैं, उधर वो भी बात हुई होगी। उन्होंने बोला होगा कि ये प्राइस देते नहीं है, ये शुगर का ये करते हैं, वो करते हैं, मिथेनॉल का प्रॉब्लम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई उनकी भी अड़चन है, कुछ उनका ये प्रॉब्लम है, ये है, और केंद्र सरकार आप तो जानते हैं कुछ करती नहीं है किसी की। तो ऐसा हुआ होगा, मुझे इसमें दम नहीं लगता है, ये खाली पेपर वालों को बात नहीं है। दूसरी तरफ आते हैं, जो वर्षा बंगलो में जो बैठक हुई, राज साहब जो है वहां पर गए और मुख्यमंत्री से मिले, वहां पर भी कुछ बैठक हुई, कुछ बातचीत हुई, और उनका भी यही कहना था कि मुंबई महाराष्ट्र में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हम बात करें। क्या लगता है इसमें कोई राजनीतिक बात हुई रहेगी इसमें? तो इसमें राजनीतिक बात हुई होगी जी। कैसे है ना कि पहली बात तो ये है कि ये अपॉइंटमेंट जो है वो मेरी जानकारी के अनुसार राज ठाकरे ने मांगी थी, शिंदे साहब ने नहीं बुलाया था उनको। जी, राज ठाकरे जी ने उनसे अपॉइंटमेंट मांगी थी, मुझे चर्चा करनी है, और उनको 3-4 मुद्दे पे चर्चा करनी थी, मेरी जानकारी है, दोस्तों से मिली है। एक तो ऐसा है कि उन्होंने टोल नाके पे बहुत बड़ा आंदोलन किया, और सरकार ने भी उस समय बोला था कि वे इसके बारे में कुछ करेंगे, 1 महीना भर वो क्लोज सर्किट टीवी लगाएंगे, इन्होंने भी लगाए, कई महीने भी दिए और उन्होंने भी लगाए। और तो इनके पास क्लोज सर्किट टीवी के जो रील आते हैं 24 घंटे के, तो 1 महीने के 30 दिन के 30 गुने 24, 72, मतलब 7,200 घंटे के रील इनके पास आ गए, उसमें कितनी गाड़ियाँ आई गई वगैरह वगैरह। तो रील का एक क्लिप निकाल के वो उनको दे रहा था कि भाई इतने वाहन आते जाते हैं, मतलब हमने जो स्टडी किया तो वो कहीं तो देना पड़ेगा ना, या तो लोग बोलेंगे ऐसा ही किया, टाइम पास किया, तो वो देना था उनको। दूसरी बात यह है कि उन्होंने तो इधर अपना मुलुर में नाका बिका जला के रखा था जी, हाँ, बड़ा नहीं जलाया था सर, इतना सा एक छोटा सा झोपड़ा जो मुलुर की तरफ जाता है ना, उन्होंने भी काळजी ली थी कि भाई
वो जो ये है बड़ा उनका जो केबिन रहता है उसको नहीं आग लगाई सर। ऐसी जगह आग लगाई कि जाते जाते सिगरेट फूक कर दिया तो भी आग लगेगी, ऐसे फालतू चीज को ही आग लगाई थी। पर पेपर वालों को क्या है ना, मीडिया वालों को मुलुंड का टोल नाका डाला है। तेरी माँ का, तू मुलुंड का टोल नाका जानता है कहाँ होता है? और ये तो मुलुंड में घूमने वाली रास्ते पे एक झोपड़ा है तट्टे का, वो जो बाम्बू का ये रहता है वो है, उसके ऊपर उन्होंने आग लगाई और वो जला दिया। तो मुलुंड का टोल नाका डाला। हमारे मीडिया वाले भी हरामी है सर नंबर 1 के। फिर अभी ऐसा हो गया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इनने तो आंदोलन किया तुरंत वापस करो या हम आंकड़ेवारी देते हैं, ये देते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 2027 तक उनको एक्सटेंशन दे दिया। तो इनकी फजीती हो गई ना कि भाई इतना बड़ा आंदोलन किया और गाड़ी नहीं जाने देंगे, ये रोकेंगे, वो रोकेंगे, टोल नाका जला देंगे से लेके सब कुछ हो गया। इसके पहले 5 बार ऐसा हुआ है कि मनसे ने आंदोलन किया है और मनसे के आंदोलन के बाद 2-3 घंटे तक ये गड़बड़ हुई है, रुका है ट्रैफिक, बाद में टोल लेके चालू हो गया। हाँ, वो बोलते 63 टोल नाके जो महाराष्ट्र में जो थे वो बंद किए हमने, वो बात सच है कि वो छोटे छोटे जो थे सर, क्या है ना, जहाँ कॉम्पनसेशन देना पड़ता है सरकार को। ये अगर टोल नाके का कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया ना तो सरकार ऐसे नहीं भाग जाती है। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया होगा कि 10 साल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उन्होंने पैसा भरा रहता है 10 साल का, वो 10 साल का पैसा रिटर्न करना पड़ता है। ये मुंबई के जो टोल नाके वहाँ का अगर रिटर्न करने जाएंगे ना तो खाली तिजोरी में कुछ रहेगा नहीं, तो सरकार नहीं वापिस कर सकती। कोरोना काल में 1 महीना टोल नाका बंद किए थे, वो देना पड़ा था। देना ही पड़ेगा जी, देना ही पड़ेगा सर। ये हम लोग बोलते हैं ना कि ये यात्रा है इसके लिए छोड़ दिया, उसके लिए वो काउंटिंग रखते हैं कितना फुकट में छोड़ा और उतना पैसा लेते हैं सरकार से। लेकिन सर तो इधर 27 तक बढ़ा दिया तो ये भी सर मनसे का अपमान नहीं हुआ ना एक तरह से कि आप बोल रहे बंद हो जाएगा और इन्होंने तो 27 तक दे दिया, तो उनको कम से कम उतना बोलना पड़ेगा 27 तक आपने बढ़ा दिया, हम क्या जनता को मुंह दिखाएंगे, कुछ तो करो इसके लिए। आप तो कम करने वाले थे, वो छोड़ो, आपने बढ़ा के दिया उल्टा 5 रुपए। सर टोल नाके की बात करें तो मुख्यमंत्री जब मतलब कि बीजेपी के साथ में भी थे उसके पर, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है जब हम सत्ता में आएंगे तो टोल नाका बंद करेंगे और राजीनामा जो है खींचा में ले घूम रहा हूँ मैं, नहीं तो रिजाइन दे दूंगा, ये वो दुनिया भर का बातें की थी। तभी तो सत्ता में या मुख्यमंत्री खुद बन गए हैं तो उनको तो करना चाहिए था टोल नाके पे पॉजिटिव पॉलिटिशियन है ना, उसको जब विरोधी पक्ष में रहता है तब ऐसा ही बोलना पड़ता है। जब सत्ता में आए तो सत्ता में सर उसको मालूम पड़ता है कि ये इतना आसान नहीं है। मतलब खीसे का राजीनामा जो खीसा में रखा हुआ है वो बोगस ही था। फिर नहीं, बोगस नहीं था, राजीनामा खीसा में था, मगर धोते समय एक दिन वो निकाल के रखा, वो वहीं रह गया बाथरूम में। सर देखो ना, फडणवीस साहब ने क्या बोला था कि धनगर आरक्षण बस हम सत्ता में आते हैं तो 24 घंटे के अंदर धनगर आरक्षण देंगे। क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू अभी तक दिया नहीं, वो बेचारे रास्ते पे है जी, अभी भी वो नहीं दिया। और यही उनका मेड़ावा लेते हैं और बोलते हैं कि धनगर को आरक्षण मिलना चाहिए। अरे तुम ही देने वाले हो, नहीं दे पा रहे हैं ना जी, सिस्टम है वो उसके। तो एक बात हो सकती है जो शायद अभी इसमें नहीं है, कि शिंदे साहब ने बोला होगा कि आप जितने ज़्यादा हो सके उतने शिवसेना के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करो, जो भी खर्चा आएगा वो आप चिंता मत करो, आपके उम्मीदवारों का खर्चा लेना मेरी जिम्मा है जी। तुम शिवसेना का उम्मीदवार लोकसभा के लिए जहाँ जहाँ खड़ा रहेगा वहाँ पे आपका एक उम्मीदवार खड़ा करो, कैसा हमारा रहेगा, हम खर्चा करेंगे और मत का विभाजन करके गिराओ उसको, बस आपका काम इतना ही है। आप उसी लिए हैं तो वो काम ऑनेस्टली करो, आप चिंता करो मत खर्चे की। सर अगर ये शिवसेना वाले बोलते हैं कि 50 खोखे एकदम ओके, तो इनको भी 50 खोखे दे देंगे, बोलेंगे लड़ो, तो वो खींचेंगे उनके वोट शिवसेना के और शिवसेना वालों को गिराएंगे तो इनके ही आएंगे ना युति को। तो ये बात हुई होगी उनके ऑफ द रिकॉर्ड जो हुआ होगा, उसमें बोला कि आप पीछे मत हटो, पिछली बार आपने एक भी आमदार उम्मीदवार खड़ा किया नहीं और भाषण किए तो वो आप भी बदनाम हो गए, तो इस बार हमारे खिलाफ बोलो, आप मोदी के खिलाफ बोलो, शाह के खिलाफ बोलो, हमारे खिलाफ बोलो, फडणवीस के खिलाफ बोलो, हमको एकदम ऐसा दिखाओ कि इतनी निकम्मी सरकार है, क्योंकि वो अगर विरोध में नहीं जाएंगे तो विरोधी वोट बटेंगे कैसे? जो एमआईएम करती है। हाँ, अगर वो स्तुति करने लगे
तो वो लोग बोलेंगे अरे ये इनकी आघाड़ी, इनको मत देना मतलब इनको मत देना है, जी उनकी कॉपी है, बीजेपी की कॉपी। टूटेगा नहीं। तो ओवैसी, प्रकाश अंबेडकर, राज ठाकरे, ये 3 तोड़ू फौजे हैं, वो तोड़ने का काम अगर करना है तो वो ऑनेस्टली करना होगा, तो खिलाफ बोलना होगा। अभी आप देखेंगे 2-4 दिन में कि राज ठाकरे जी का विधान आएगा, शिंदे के खिलाफ आएगा, फडणवीस के खिलाफ आएगा, इनके खिलाफ आएगा, बोलेंगे प्रॉमिस तो बहुत बड़े देते, करते कुछ नहीं है, मेरा राज होना एक दिवस माझ्या हातात राज्य द्या, मैं सगळं बदलून टाकेन। उनका राज आया तो भी ये नहीं कर सकेंगे, जी कोई भी नहीं कर कोई सकता भी है। नहीं कर सकता है। कोई भी नहीं करता है। वो तो अपने आदर्श जो है देश के सर्वश्रेष्ठ अमित शाह, उन्होंने तो किसी ने पूछा कि आप तो 15 लाख देने वाले थे, आप बोले थे, वो बोले वो आप क्या उसके ऊपर बिलीव करते, वो तो चुनावी जुमला था। हाँ चुनावी जुमला था, है क्या? चुनावी जुमला में तभी बहुत कुछ आएंगे। अभी तो चुनाव आया, अभी जुमले ही जुमले होंगे, जुमले आएंगे। अब महाराष्ट्र में खास करके विधानसभा नहीं, सब जगह होंगे, देश भर में होंगे। चलो सर, मेरे ख्याल से ये 2 चीज का मैंने खुलासा कर दिया, दोनों में कुछ दम नहीं है। कुछ दम नहीं है, मतलब इसमें पॉलिटिकल है ना नहीं है। मीडिया को चलाना है चलने दो, हम लोगों को ये नहीं बनाना चाहते, हम लोगों को जो सच है वो बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मुद्दे रहेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स पे या व्हाट्सएप पे जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे मेरे चैनल को भी करो, जी। अनिल सते गगन बेदी, अच्छा चल रहा है आपका सब्सक्रिप्शन। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम। जय श्री राम।